हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आप सबको मैंने बताया भी था कि भाई ये कॉन्सेप्ट जरूर आप घर जाके करें, इनको दोबारा दोबारा रिवाइज करें। तो बच्चों, आपने किए होंगे। तो अब उनके बेस पे क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस आपको इजीली आ जाएंगे अगर आपने बिल्कुल अच्छे से ईमानदारी से वो कॉन्सेप्ट्स किए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर है आपका रेखाएं कोण, लाइंस एंड एंगल्स। इसका जो हम क्वेश्चंस करेंगे, ये एक्सरसाइज होगी 5.1। एक्सरसाइज आपकी 5.1 होगी। कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आगे के क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। तो देखना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बनता है। क्वेश्चन 8 है यहाँ पे, और इसमें कहा गया है कि भाई एक कोण एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। बड़ा है, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। तो आप बताइए कि इसका पूरक कोण क्या होगा। क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा होगा? अथवा 45 डिग्री के बराबर 45 डिग्री के बराबर अथवा 45 डिग्री से छोटा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक ही बार में आप इसको आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते ही इसका सीधा आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते हैं। बस कंडीशन यहाँ पे ये है, शर्त ये है कि ये जो पूरक लिखा है, पूरक वर्ड जो लिखा है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर इसका मतलब पता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं। पूरक होता क्या है बच्चों? पूरक वो होता है, पूरक क्या होता है? वो पेयर ऑफ एंगल्स होता है, वो कोणों का युग्म होता है जिनका सम कितना होता है, जिनका सम होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। अब खुद सोच के देखिए कि कोई एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, तो 45 से जस्ट बड़ा कितना हो सकता है? 46 हो सकता है। 46 हो सकता है। इसमें क्या जोड़ेंगे कि हम 90 आ जाएगा? बताइए, इसमें 44 जोड़ेंगे तो ही तो 90 आएगा। मतलब क्या होगा कि ना तो वो 45 के बराबर होगा और ना ही 45 से बड़ा होगा। इसका पूरक 45 से छोटा होगा। आ गया, सिंपली आंसर आ गया सीधा सीधा आपको। तो ये इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। नाइन है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आकृति बना देता हूं।
तो ये फिगर है, ये इसकी आकृति है, इसको मैं नाम दे देता हूं, इनके नेम्स लिख देता हूं, ए बी सी और डी, और ये हो गया ई। अब जो इनके एंगल्स हैं, कोण जो बने हैं, उनके हम नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कोण 1, ये 2, 3, 4 और 5, ये कोण हो गए। अब ये आपके सामने फिगर है, डायग्राम है। इस डायग्राम की मदद से आपको क्या करना है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, वो आपको आंसर करने हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, संलग्न आकृति, संलग्न आकृति में क्या बताना है आपको। सबसे पहला पार्ट जो है यहाँ पे वो है कि भाई आपसे पूछा गया है क्या एंगल 1 एंगल 2 का आसन है, ये पूछा गया है। तो बताइए क्या एंगल 1 एंगल 2 का आसन है। अब आसन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि भाई ये आसन है या नहीं इसका। तो बच्चों आसन क्या होता है, एडजेसेंट होता है। आसन को हम एडजेसेंट भी बोलते हैं। आसन मतलब एडजेसेंट, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज हमने की थी, कौन से कौन एडजेसेंट, कौन से एंगल होते हैं, आसन कौन कौन से होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी थी। अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो ये दो एंगल आसन कोण होते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। अब क्या क्या प्रॉपर्टी थी ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्या क्या बात हुई थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी उसकी, देखिए पहली प्रॉपर्टी के बारे में हम करेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी थी वो थी कि भाई कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, यानी कि उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। तो देखिए कोण 1 और 2 की बात करें तो ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन शीर्ष है, मतलब पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। दूसरी प्रॉपर्टी में बोला गया है भाई कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो ये देखिए जो सी है ये कॉमन भुजा है, कॉमन आर्म है, तो प्रॉपर्टी दूसरी भी सेटिस्फाई करती है। अब तीसरी में है कि भी नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए ऑन ईदर साइड, मतलब इसके दोनों तरफ नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए। तो एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, तो तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई करती हैं। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि हाँ ये आसन कोण है, ठीक है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि हाँ, आंसर हाँ होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, नोट डाउन कर लो इसको। बच्चों कोई डाउट आता है तो आप इमीडिएटली अपना डाउट पूछ लीजिए। जल्दी से नोट डाउन कर लो, सबका नोट डाउन हो गया हो तो नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका हम। अब देखिए दूसरा पार्ट इसका है क्या एंगल AOC, नाम आपको पता है, देख सकते हैं सामने जो आकृति है उसमें। तो क्या एंगल AOC एंगल AOE का आसन है। फिर से एडजेसेंट एंगल की बात की है, तो बताइए कि क्या ये इसका आसन है। तो AOC कौन सा है ये हमें देखना पड़ेगा।
देखिए AOC, यहाँ पे अगर AOC की बात हो रही है तो AOC तो इसको जो ये बीच वाला है ये क्या हो गया, O हो गया, ठीक है, इसको हम O नाम दे देते हैं। तो AOC ये हो गया, और दूसरा कौन सा है, AOE। AOE कौन सा हो गया, AOC तो ये हो गया, ठीक है, वन जिसको हम बोलते हैं, क्या एंगल, वन जिसको हम बोल रहे हैं। AOE कौन सा हो गया, AOE देखिए ये पूरा हो गया, पूरा मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये पूरा हो गया AOE, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे तो हैं, नहीं तो नहीं है। तो पहला, अगर पहली प्रॉपर्टी की बात करें वो तो सेटिस्फाई कर जाएगा कि भाई कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, इनका शीर्ष कॉमन है। दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाएगा कि भाई कॉमन आर्म है, कौन सी है, ये भुजा है कॉमन, ठीक है। लेकिन जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि एक एक तरफ क्या है, नॉन कॉमन आर्म है, लेकिन ये तो एक ही तरफ है, दोनों नॉन कॉमन आर्म, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि नहीं, ये आसन नहीं है। बस सिंपल है, आपको प्रॉपर्टी देखनी है और चेक करनी है। इसके तो हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, इस तरह से इसको अप्रोच करेंगे। तो इसका अगला पार्ट क्या है, इसमें पूछा है कि क्या एंगल DOE एंगल EOD, नाम से आप देख सकते हैं कि कौन से एंगल की बात हो रही है। रैखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। तो ये बताना है कि भाई एंगल COE और EOD क्या ये दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं। तो देखिए COE कौन सा एंगल है, किसकी बात कर रहे हैं, जो ये एंगल 2 है इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे COE। और EOD कौन सा हो गया, एंगल 4 प्लस एंगल 3, इन दोनों एंगल्स को मिला के बनता है एंगल EOD, ठीक है। तो एक इन दोनों की बात कर रहे हैं। अब बताइए कि क्या COE और EOD रैखिक युग्म बनाते हैं। अब उसके लिए तो आपको रैखिक युग्म के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए मैं बोलता था कि भाई ये जो हम प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, ये टाइप ऑफ एंगल्स जो हम सीख रहे हैं, इनको ध्यान से आप करेंगे तो ही आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो जिसको पता है कि रैखिक युग्म क्या होता है वो चेक करके बता देगा, और जिसको याद नहीं है वो नहीं कर पाएगा। तो बताइए मुझे कि क्या ये COE एंड EOD रैखिक युग्म बनाते हैं या नहीं बनाते, बताइए मुझे। अपना हैंड रेज करके आप आंसर दे सकते हैं, किसको पता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो रैखिक युग्म मतलब होता है, रैखिक युग्म मतलब होता है आसन कोण, आसन कोण। कैसे आसन कोण, जिनका सम 180 डिग्री हो, ऐसे आसन कोण जिनका सम 180 डिग्री हो, वो ये रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, एक तो है COE प्लस EOD, क्या दोनों 180 डिग्री बनाते हैं, बिल्कुल। जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन जो होती है ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। अब इस पे मैं कोई भी कोण बना दूं, ये दोनों का पेयर कितना होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो देखिए क्या ये DC जो ये आपको लाइन दिख रही है ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसी पे तो बन रहे हैं COE और EOD, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि हाँ, हाँ ये क्या है, ये रैखिक युग्म बनाते हैं। बस ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको पता है कि रैखिक युग्म क्या होता है तो ये क्वेश्चन आसानी से आप कर पाएंगे। नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या एंगल BOD एवं एंगल DOA
समपूरक हैं। तो आपको ये बताना है कि क्या एंगल बीओडी डीओए समपूरक हैं। कैसे बता पाएंगे आप ये यहां से आप बता पाएंगे। देखिए कि बीओडी कौन सा एंगल है, पहले तो वो चेक करना पड़ेगा हमें। बीओडी ये वाला एंगल है, एंगल 4। और दूसरा कौन सा है, डीओए। तो डीओए ये वाला एंगल है, एंगल 5। तो इसमें पूछा है कि क्या ये दोनों समपूरक हैं। अब समपूरक क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे। समपूरक होता है जिनका सम कितना होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, उन्हें बोलते हैं हम समपूरक कोण। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो भाई ये दोनों कोण को मिला के एक स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों कोण बन रहे हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हाँ ये समपूरक कोण है। बस नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट करते हैं। अब है क्या एंगल 1। एंगल 1 पता है आपको कौन सा है, एओसी। क्या एंगल 1 का शीर्षाभिमुख क्या एंगल 1 का शीर्षाभिमुख कोण एंगल 4 है। कोण 4 है, बताइए। कोण 1 है और इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा। क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण को, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो एक दूसरे के आमने सामने हों। तो 1 और 4 तो एक दूसरे के आमने सामने हैं। ठीक है, इसकी यही कंडीशंस होती हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण है। तो बिल्कुल सही बात, हाँ ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब एक क्वेश्चन है, देखिए आपको पता लग गया भाई शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्वेश्चन है एंगल 5। यहाँ पे एंगल 5 के बारे में पूछा है कि एंगल 5 का शीर्षाभिमुख कोण क्या है। तो इसका आपको बताना है कि एंगल 5 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है। तो एंगल 5 के सामने कौन सा बन रहा है, देखिए एंगल 5 कोण 5 ये है, कोण 5 ये है, और इसके सामने वाला कोण कौन सा बन रहा है। तो अगर हम बात करें तो देखिए ये दो लाइंस जा रही हैं और इसके अपोजिट ये कोण बन रहा है, कौन सा, सी ओ बी। क्या बन रहा है, सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। एंगल सी ओ बी को कौन से एंगल इसमें ऐड हो रहे हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो आप बोल सकते हैं कि भाई इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, एंगल सी ओ बी। क्या है, एंगल सी ओ बी। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या करना है, डायग्राम यही रहेगा, आपकी आकृति यहाँ पे सेम रहेगी। क्वेश्चन अगला हो जाएगा क्वेश्चन 10। क्या करना है आपको, पहचानिए पहचानिए कि कोणों कोणों के कौन से युग्म कौन से युग्म, सबसे पहला पार्ट है इसका कि भाई शीर्षाभिमुख कौन है। शीर्षाभिमुख कौन है।
दूसरा पार्ट है यहाँ पे रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म है, ये आपको बताना है। तो देखिए काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं आप शीर्षाभिमुख कोण और रैखिक युग्म में, तो ये आप खुद करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया बच्चों, ये करके लाएंगे, कल मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद है आपको सारे समझ में आए होंगे। कोई डाउट होता है तो अगले सेशन में आप पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरह, और होमवर्क दिया है उसको भी अच्छे से करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।